घर वाले चोरी की एफआईआर कराने गए तो चोरों ने दूसरे दिन फिर घर में चोरी कर डाली। 5 से 6 लोग बड़ी तसल्ली के साथ इलेक्ट्रॉनिक का सामान, नए बिस्तरे, कुछ कैश था, गोल्ड था, एलईडी है, ओवन है, इस्त्री है, बेडशीट्स के अंदर वो बंद है, लेके जाते रहे। चूनिया में हुई एक अनोखी वारदात। इस भाई के घर चोरी की वारदात होती है। चोर आते हैं, 5-6 लोग इनके घर का सफाया करके चले जाते हैं। ये भाई 15 पे कॉल करते हैं तो मौके पे पुलिस आती है और एफआईआर नामालूम अफराद के खिलाफ दे देते हैं। फिर दूसरे दिन इनको एक कॉल आती है कि इनके अजीज में से कोई इंतकाल कर गया है। ये भाई उसी घर को लॉक करके उधर चले जाते हैं और रात को दूसरे दिन को फिर वही चोर आते हैं और इनके घर की दोबारा से तसल्ली करके वापस चले जाते हैं। ये एक किस्म का अलग और मुनफरद जो है वो चोरी की वारदात थी। 2 अलग अलग रातों में चोरी होती हैं। 2 एफआईआर इन्हीं की मदयत में होती हैं। इनसे सारा मामला जानते हैं कि चोर कौन थे, कितना इनका नुकसान हुआ। लोग नहीं थे, घर नहीं थे, फैमिली मेरी फैसलाबाद में थी। तो ये आते हैं, ये लोग कोई तकरीबन कोई 5 से 6 लोग, क्योंकि ये एक बंदे का काम नहीं है। और जो हमारे घर के अंदर उंगलियों के निशान, पैरों के निशान, जो भी सामान गया है, जारी बात है वो 1-2 लोग नहीं लेके जा सकते हैं। उन्होंने बड़ी तसल्ली के साथ घर की पूरी तलाशी ली है और जो जो उन्होंने सामान लेके जा सकते थे वो लेके गए हैं। जिसके अंदर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेके गए हैं, नए बिस्तरे लेके गए हैं, सारे जो भी अच्छा सामान, नया सामान था, उनको लगा कि यार ये अच्छा है, वो ये सारा सामान वो लेके गए हैं। हमारे जो नेबर हैं उनकी मुझे कॉल आती है कि जी आपका लॉक टूटा हुआ है। ये कॉल करके उन्होंने मुझे तस्वीर भेजी। जब मैंने देखी तो मैं खुद बड़ा परेशान हुआ कि यार ये क्या हुआ अचानक। मैं जब फैसलाबाद से वापस आया तो मैंने अपने घर का मेन लॉक खोला तो मुझे पता लगा कि जी घर में तो हर चीज़ उल्ट पुल्ट हुई है, अलमारियाँ खुली हुई हैं, बिस्तरे निकाले हुए हैं, दराज उल्ट पुल्ट किए हुए हैं उन्होंने, हर चीज़। मैंने 15 पे फ़ोन किया, पुलिस आई, उन्होंने चेक किया, मौका भी चेक किया। मेरा कुछ कैश था और कुछ गोल्ड था मेरा, कोई 2.5 तोले के करीब। कैश कितना था? कैश कोई तकरीबन था मेरा कोई 96,000 के करीब मेरा कैश था। में एलईडी है, ओवन है, इस्त्री है, सारा उन्होंने, मुझे ये लगता है कि उन्होंने बेडशीट्स के अंदर वो बांध के उन्होंने मेरे घर की बैक साइड से वो आए हैं और वहीं पे उन्होंने बंदे खड़े करके वहीं से वो लेके जाते रहे। पुलिस ने जब वारदात चेक की है, उन्होंने कहा जी आप थाने आ जाएं, आपका हम लोग एफआईआर देते हैं। बड़ी उनकी मेहरबानी, उन्होंने टाइमली उसको परसू किया और एफआईआर हमारी लॉन्च हो गई। मैंने अपने घर की सारी दोबारा से सेटिंग वगैरह करके, लॉक वगैरह मैंने सारे चेंज करवाए, नए ताले लगवा के सारे। कॉल आती है तो डेथ हुई। हम लोग यहाँ से, मैं निकला हूँ कोई रात 11 साढ़े 11 बजे के करीब। तो लॉक नहीं किया अपना घर? सारा लॉक करके दोबारा हर चीज़ से मुकम्मल करके हम लोग गए हैं और अगले दिन सुबह फिर पता चलता है कि जी आज फिर वारदात हुई है उसी घर में उसी कमरे में सेम। मैंने कि एक दिन पहले रात को हुई, उससे अगले दिन फिर रात को वारदात हुई। मैं वापस जब वहाँ से आया 15 पे फ़ोन किया, दोबारा पुलिस आई, उन्होंने वारदात चेक की, उन्होंने हर चीज़ दोबारा से चेक की। चेक करने के बाद पता चला कि जनाब वाकई ये वारदात जो है ना हुई है। उन्होंने एफआईआर हमने दोबारा से लॉन्च कराई। उसमें भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है। मतलब जो चीज़ें वो लेके जा सकते थे उस दिन भी दोबारा वो चीज़ें वगैरह वो लेके गई। कसर जो है वो दूसरे दिन उन्होंने निकाल। जी बिल्कुल, उन्होंने तसल्ली के साथ निकाल लिया। नेक्स्ट डे वो सारा हमारा फ्रांसिक वगैरह भी आ गए, उन्होंने सारे फिंगरप्रिंट्स भी लिए। कुछ लोग इन्होंने गिरफ्तार किए हैं जो इनकी सरगना थी। जितने भी ये जहाँ पे चोर डकैत हैं, जो भी इनका पूरा एक ग्रोह है, रॉबरी करने के बाद वो जाके उसको देते हैं और वो नशा वगैरह करती है और उन लोगों को भी नशे पे लगाया हुआ है। उसको भी गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है और वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उनके घर से, कुछ चीज़ें बरामद भी हुई हैं। जो हमारे मुलजिम हैं, जो 3 लोग पकड़े हैं, उनके घर से भी चीज़ें कुछ बरामद हुई हैं। एक चोरी एक घर होती है, चोर दूसरी दफ़ा उस घर में आते नहीं है। जो चोर हम इन्होंने पकड़े हैं वो मान भी गए हैं इस बात को। जो भी इससे रिलेटेड लोग हैं उन्होंने वो पकड़े। अभी मज़ीद भी इंशाल्लाह तफ्तीश चल रही है। कुछ दिनों तक इंशाल्लाह सारा ये वाक़या जो भी हुआ है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये सारे लोग काबू आ जाएं। जैसे ही आपको पता चला कि ये चोर पकड़े गए हैं तो आप थाने में गए हैं। चोर जब देखें आपने तो वो बिल्कुल अच्छे तरीके से उन्होंने इकरार किया इस बात का कि हमने चोरी की है? हाँ जी बिल्कुल, मेरे सामने उन्होंने इकरार किया। माने हैं वो। अभी कुछ हमारे कुछ बिस्तर वगैरह बरामद हुए हैं, 1-2 ओवन बरामद हुआ है, एक क्लू मिल गया है। मतलब असल लोग वही हैं। कितना नुकसान हुआ है? तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए का एस्टिमेटेड। बहुत बड़ा ग्रोह है। बेसिकली इनका मुंशियात का काम है। ये लोग इसी तरह ही ये लोगों के घरों में चोरियाँ करते हैं। मुझे ना शाहजी की कॉल आती है। अच्छा। ठीक है कि जी ये सब मामला हो गया, तो अब बंदे या तो तुम्हारे किले में इधर कहीं आते हैं या कुछ है। तो फिर मैं जिनको जानता था तो किसी ने बताया कि जी वो अपना क्या कहते हैं तोता है एक लड़का, उसके पास जाएं, फिर चूची को मिल लें जाके। तो इन सबको मिले हम जाके, तो उन्हें प्यार से ले आए थे यहाँ पे।
तो बहुत आसानी से फिर हमें पता चल गया। अच्छा। क्योंकि इतला शाजी की तरफ से आई थी, फिर हमने खैर यही को 2 दिन के अंदर अंदर हमने अपना सामान भी पुलिस वालों के ज़रिए खैर बरामद करवाया उनसे, और हमने बंदों से भी पक्का सारी तफ्तीश। सामान में क्या क्या चीज़ें आपने बरामद करवा ली हैं और क्या क्या रहता है? ओवन मिल गया वहाँ से। अच्छा। फिर उसके अलावा मोटर पंप मिला है, कुछ बिस्तर हैं, और फिर चांदी की अंगूठियाँ हैं काफ़ी, जो भी ताज़ा ही बाहर से आई थी, कुछ नग थे, और बहुत सी कीमती इस तरह की चीज़ें थी। फिर आयरन स्टैंड वगैरह। तो वो पीछे से बस जैसे ही वो, क्योंकि इस इंतज़ार में थे शायद, और उन्हें पता था कि ये कहीं आते जाते रहते हैं, तो जो ही हम गए हैं तो पीछे से उन्होंने आके खैर से अपना काम दिखा दिया। ये पक्के लंबे अंदर जाने चाहिए।